हैं जो कि अलग अलग राज्य से होते हैं और 6 ही लोग वहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे और घूमने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने वाले थे। तभी वो वहाँ पे एक एयर सर्विस चलती है, उसकी मदद लेते हैं, वहाँ के हेलीकॉप्टर को बुक करते हैं और वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो पायलट के साथ उड़ान भरते हैं। तभी उड़ान भरते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गौरीकुंड और वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और क्रैश होता है तो वहाँ पे 7 लोगों की मौत की खबर आती है। तो आज हम इसी कहानी में यही जानेंगे कि आखिर वो हेलीकॉप्टर कहाँ से कहाँ जा रहा था, उसमें जो लोग सवार थे वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या नाम था और जो पायलट जो उड़ा रहे थे उनका क्या नाम था। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रवि धाकड़ और आज की जो सच्ची कहानी है ये कि उत्तराखंड में एक जिला लगता है रुद्रप्रयाग। वहाँ पे एक देवस्थान है जो कि केदारनाथ में आए दिन लाखों लोग श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग जो थे कि जो 6 लोग थे, उनमें से 1-2 लोग गुजरात से और 2 लोग उत्तराखंड से, एक दो महाराष्ट्र से और एक लोकल का बताया जा रहा था। इसमें कुल मिलाकर 6 सवारी और एक पायलट था। तो तारीख थी 15 जून 2025, दिन था रविवार, वक्त था सुबह के 5:15। वो सभी एक हवाई यात्रा के तहत एक उसको टैक्सी को बुक करते हैं जो कि उसमें हेलीकॉप्टर होता है। हेलीकॉप्टर में जो कि राजीव पायलट होते हैं वो उसको उड़ाते हैं। 6 सवारी उसमें सवार हो जाती हैं, वहाँ से उड़ान भरती है। उत्तराखंड का जो केदारनाथ का हेलीपैड है वहाँ से उड़ान भरती है और गुप्त काशी के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तुरंत वो हेलीकॉप्टर है वो कि गौरीकुंड पे जाकर वो क्रैश हो जाता है, जिसमें 7 लोगों के मरने की खबर आती है। खबर जब आती है तो वहाँ की जो प्रशासन है उसको सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद वहाँ पे जो कि बचाव दल के जो कर्मचारी हैं वो सब पहुँचते हैं, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस हो, चाहे और बचाव दल हो, सभी मौके पे पहुँचते हैं। मौके पे पहुँचने के बाद वहाँ पे देखते हैं तो हालात ये था कि वहाँ पे घटना इतनी दर्दनाक तरीके से हुई थी कि वहाँ पे किसी भी डेड बॉडी को पहचानना बड़ा असंभव था, किसी भी पहचानने में मुश्किल हो रही थी। तभी वहाँ के जो आईजी होते हैं वो के फैसला करते हैं कि अभी जो डेड बॉडी है वो पहचानने में नहीं आ रही है, इसके कारण हम किसी को सौंप नहीं सकते। इसका अभी सैंपल लिया गया है जो कि डीएनए टेस्ट के बाद परिजनों को सौंपी जाएंगे। अब सवाल ये था कि जो टैक्सी जो बुक किया था वो टैक्सी किस कंपनी के तहत थी और उसे उड़ा कौन रहा था, उसमें सवार कौन थे लोग और कहाँ से आए हुए थे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्तराखंड का जो जिला लगता है रुद्रप्रयाग, उसमें देवस्थान है केदारनाथ और वहाँ पे आए दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और उसी के तहत वहाँ पे जो ऊंची नीची चढ़ाई होती है इसके लिए हवाई यात्रा चलाई जाती है। हवाई यात्रा ये प्राइवेट टैक्सी बुक करने के बराबर होता है। जैसे कि हम प्राइवेट टैक्सी करते हैं ऐसे इसी प्रकार वो वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी बुक किए जाते हैं। तो उसी के तहत एक कंपनी है जिसका नाम है आर्यन एविएशन, जो कि इन हवाई सुविधाओं को उपलब्ध कराती है। इसी के तहत जो उसके पायलट थे राजीव सिंह चौहान असल में राजस्थान का एक ज़िला लगता है और ज़िला लगता है जयपुर में एक जगह है जिसका नाम है शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। और वो मतलब 15 साल सर्विस लगभग उन्होंने आर्मी में की है और उसके बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से वो रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद वो हाल ही में उत्तराखंड में रहकर एक एविएशन कंपनी है जो आर्यन एविएशन कंपनी है, जिसके तहत वो हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम करते थे, श्रद्धालुओं को इधर से उधर ले जाने का काम करते थे। इसी कड़ी में उन्होंने रविवार सुबह 5:15 पे उन्होंने 6 यात्रियों के साथ हेलीकॉप्टर को उड़ान भरी और वो गुप्त काशी के लिए उड़ान भरते हैं। तो हीराकुंड जो रास्ते में गौरीकुंड पड़ता है वहाँ पे जाके उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने पे उन 7 लोगों की मौत हो जाती है। अभी इसके कारण क्या रहे हैं अभी ये स्पष्ट हो नहीं पाया है कि आखिर क्या हुआ है इसमें और इसका जो क्रैश हुआ वो कैसे हुआ, लेकिन फिलहाल में ये बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से ऐसा ये हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या 7 है और उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं जिनका नाम हम आपको बताते हैं। नाम जो कि पहला नाम वही है जिनका राजीव सिंह चौहान है जो कि पायलट खुद हैं, दूसरा नाम विक्रम रावत है, तीसरा नाम विनोद देवी है और चौथा नाम दृष्टि सिंह है जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, राजकुमार सुरेश हैं
और छठवां नाम श्रद्धा जायसवाल है जो कि महाराष्ट्र है, और सातवां नाम राशि जो कि महाराष्ट्र है। ये सभी 7 नाम हैं और इनको अभी डेड बॉडी परिजनों को सौंपी नहीं गई है और इनका अभी डीएनए सैंपल लिया गया। इसके आधार पर डीएनए मैच होगा, उसके आधार पर बॉडी वहाँ पे परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। और इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी बस आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है और इसमें आपको सचेत करना हमारा काम है और हमारा कर्तव्य भी है।